Welcome back to a new video. So today we are going to solve question number 2 of exercise 2.3 और क्लास 9 का हमारे पास मैथ्स है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने स्टेटमेंट भी लिख ली और उसके पहले दो पार्ट्स भी लिख लिए हैं। सो स्टेटमेंट में क्या है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है जो हमें नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पार्ट 1 में है 5 होल की पावर 1/5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। मुझे बताना है कि 5 की पावर अगर 1/5 होगी तो क्या मैं उसको इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। सो यहाँ पे मैंने ये लाइन ब्रैकेट्स लगा दिया, मैं ये ट्रू या फॉल्स लिख दूँगी, यानी इसका आंसर लिख दूँगी। 5 होल की पावर 1/5 इसको हम स्क्वायर रूट 5 में लिख सकते हैं या नहीं। हमने पहले भी पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में कि जो अगर 1/5 1/2 कुछ इस तरह से फॉर्म लिखी होती है तो वो स्क्वायर रूट डालते हैं और बाहर एज अ इंडेक्स आ जाती है, जैसे मैंने नीचे 5 लिखा है। लेकिन क्वेश्चन में तो 5 है ही नहीं, इट मीन्स कि ये पार्ट फॉल्स है। लेट्स मूव टू द पार्ट 2 विच इज़ 2 की पावर है 2/3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 और इंडेक्स है 3। तो चले देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे मेरे पास जो लेफ़्ट साइड है वो मैं ले लेती हूँ। 2 की पावर है 2/3। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और जो 1/3 रह जाएगा उसको मैं बाहर 3 इंडेक्स लिख दूँगी। ये मैं सब कुछ पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो क्वेश्चन 1 था आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और 2 की पावर अगर 2 होगी तो मैं उसको 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इंडेक्स 3। यही हमारे पास गिवन था, इट मीन्स ये ट्रू है। लेट्स मूव टू द पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है कि स्क्वायर रूट अगर 49 है इज़ इक्वल टू, क्या मैं उसको स्क्वायर रूट 7 लिख सकती हूँ। स्क्वायर रूट 49 हमें पता है इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है। जब इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 7 7 ज़ा 49 होता है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा 7। लेकिन आंसर में हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 7, इट मीन्स कि ये भी फॉल्स है। लेट्स मूव टू द पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 2 विच इज़ स्क्वायर रूट एक्स की पावर 27 और इंडेक्स 3 है और इज़ इक्वल टू x3 लिखा हुआ है। लेट्स सी कि x3 बनता है या नहीं बनता। अब x 27 इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 9 × 3, क्योंकि 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा और स्क्वायर रूट और बाहर इंडेक्स 3 एज इट इज़। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x की पावर 9 होल की पावर 3 और जो इंडेक्स 3 है स्क्वायर रूट को मैं ख़त्म करके लिख सकती हूँ 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 9 बच जाएगी, जबकि गिवन आंसर था x की पावर 3। इट मीन्स कि ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके 4 ही पार्ट्स थे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। जी, यहाँ पे मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 4 इसको लिख दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। जिसमें रेडिकल आ जाता है वो रेडिकल एक्सप्रेशन होता है। और रेडिकल क्या होता है, स्क्वायर रूट का दूसरा नाम रेडिकल है। पार्ट 1 है इसका स्क्वायर रूट -25 और इंडेक्स 3 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर -125 है उसको मैं लिख सकती हूँ 5 -5 का क्यूब, क्योंकि 5 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 125 ही आ जाएगा। और जो इंडेक्स 3 था स्क्वायर रूट को ख़त्म करके मैंने होल की पावर 1/3 लिख दी। अब ये दोनों 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। और यही हमने करना था, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना था। होप सो पार्ट 1 आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अंदर जो माइनस का साइन है वो एज इट इज़ ही रहा था। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 32। इसको सॉल्व करते हैं और इंडेक्स हमारे पास 4 है। इसको एक दफ़ा एज इट इज़ उतार लेते हैं नीचे। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन ज़रूर लिखा करें, एक प्रॉपर वे से क्वेश्चन सॉल्व किया करें और इक्वल के साइंस भी ज़रूर लगाया करें। स्क्वायर रूट 32 इंडेक्स 4 है। 32 को अब मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 16 × 2, क्योंकि वो भी 32 बन जाएगा। अब हमने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि हम कुछ 16 की पावर को इस तरह से 4 बनाएंगे कि वो इंडेक्स 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये सब किया। अब मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, × 2 एज इट इज़, स्क्वायर रूट इंडेक्स 4 एज इट इज़। अब यही हम चाहते थे कि कुछ 2 की पावर 4 आ जाए ताकि वो ऊपर वाले 4 से कैंसिल हो जाए। अब मैंने दोनों के जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट कर दिया है, 2 की पावर 4 को अलग कर दिया और 2 को अलग कर दिया है। इंडेक्स को ख़त्म करके, स्क्वायर रूट को ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है और 4 4 से कैंसिल हो गया है और
2 इंटू 2 की पावर 1/4 मेरे पास रह गई है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर मैं 2 लिख सकती हूँ और इंडेक्स 4 लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें तो इंडेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है, 2 की पावर 1/4 आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है। लेट्स मूव टू द पार्ट 3। पार्ट 3 में क्वेश्चन है हमारे पास 3/32 स्क्वायर रूट और इंडेक्स 5 है। इसको सॉल्व करते हैं और इसको सिंप्लीफाई बनाते हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 3, इसको एज इट इज़ पहले मैं इसको नीचे उतार लूँगी, स्क्वायर रूट 3/32। अच्छा जी, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5, क्योंकि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आंसर आएगा। अब मैंने 3 का इंडेक्स अलग कर दिया है, इंडेक्स और रेडिकल, और 2 की पावर 5 का स्क्वायर रूट मैंने अलग कर दिया है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्क्वायर रूट का ही दूसरा नाम रेडिकल है। अब मैं 3 स्क्वायर रूट जो 5 इंडेक्स था उसको मैं 3 की पावर 1/5 लिख सकती हूँ, और नीचे जो 2 की पावर 5 था उसका भी मैंने इंडेक्स को 1/5 लिख दिया। अब ऊपर 3 की पावर 1/5 एज इट इज़, नीचे जो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 था, 5 से कैंसिल हो गया, नीचे मेरे पास 2 रह गया। तो 3 की पावर 1/5 जो आई मैं उसको स्क्वायर रूट डाल के इंडेक्स 5 लिख सकती हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 इंडेक्स 5/2 मेरे पास आंसर आ गया। इसको एक दफ़ा फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया है। 3/32 था, 32 की जगह मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया, ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट को अलग कर दिया, दोनों के इंडेक्स भी अलग कर दिए। उसके बाद 3 स्क्वायर रूट 5 जो था उसको मैंने 1/5 बना दिया 3 की पावर, और नीचे भी जो 2 की पावर 5 था इंडेक्स 5 को 1/5 लिख दिया, कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है पार्ट 4, -8/27 स्क्वायर रूट 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3/27 है, तो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, इंडेक्स 3 एज इट इज़। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के स्क्वायर रूट्स सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ख़त्म करके जो इंडेक्स था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर 3 इंटू 1/3, और डिनोमिनेटर में आ गया 3 की पावर 3 इंटू 1/3। अब ऊपर नीचे 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास रह जाएगा 2/3। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया और 1 डालते ही नहीं है, तो वो हवा में तो कैंसिल ही ना होता, सो 1 ज़रूर डाला करें। सो ये मेरे पास 2/3 सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स जो है मेरे पास कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये माइनस का साइन मैं भूल गई थी, वो मैं लगा रही हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, पार्ट 4। यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप देख सकें। और अगर आप और क्लासेस का भी मैथ्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, ओके, अल्लाह हाफिज़।